ईरान से जंगबंदी बरकरार है। अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। परवाह नहीं ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहना था, नाकाबंदी का आगाज अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को भी खराज तहसीन। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बासलाहियत और मेहरबान हैं। अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी आज शुरू होगी। अमरीकी सदर के हुक्म के बाद सेंटकॉम का ऐलान। ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर आर्जी पाबंदी होगी। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों, साहिली इलाकों तक रसाई से रोका जाएगा। अभी गुजरगाह के करीब आने वाले फौजी जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरानी बहरिया ने खबरदार कर दिया। जंग के खात्मे के लिए नेक नियति से बात की। 47 बरस में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का मुआहदा न होने पर रद्द अमल। एक्स पर बयान में कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त से चंद कदम दूर थे। बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ट्रंप की हालिया धमकों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी के हुक्म पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। ट्रंप दोबारा जंग नहीं करेंगे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अमरीकी सदर को वार लूजर करार दे दिया। आर्टिकल में लिखा, हर जंग में कम अज कम किसी एक की शिकस्त होती है। ट्रंप समझ चुके हैं उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। लगता है ट्रंप इश्तियाल अंगेज बयानात से पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप बड़ी हद तक अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। अमरीका ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और मरहला मुतवक्के। अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मजीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी सदर की तरफ से अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी का बयान। तेल की आलमी मार्केट में एक मरतबा फिर भौचाल आ गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $102 और WTI $104 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,736 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,455 पॉइंट्स पर आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स गिरावट का शिकार हुए। एशियाई मार्केटों में मंदी का रुझान। टोक्यो, शंघाई और ताइवान की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। मशरिक़ वुस्ता में बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। पाकिस्तान की मईशत पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आला सतह की पैनल डिस्कशन हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी में तसलसल बरकरार रखा। यूरो बॉन्ड अदायगी नॉन इवेंट रही। बैरूनी अदायगियों पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर चंद रोज़ में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म का ये दूसरा दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से आइंदा के लाहे-अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खिते में कशीदगी कम करने, मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान।
महकमा सेहत पंजाब ने 2 इंजेक्शंस गैर मयारी करार दे दिए। बिनबाला और कोबामीन मार्केट से फौरी वापस लेने का हुक्म। मुतासरा बैच के इस्तेमाल से इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाक हो सकते हैं। ड्रग टेस्ट लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद इंजेक्शंस मिलावट शुदा करार। दोनों इंजेक्शंस आसाबी कमजोरी और खून की कमी के लिए इस्तेमाल होते हैं। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। तमाम छोटे बड़े दफातर की हालत बेहतर बनाई जाएगी। उम्मीद है साल के आखिर तक FIA नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। FIA कारकर्दगी दिखाती तो नैब न बनता। तरक्की की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। करप्शन को ख़त्म करना हमारा सबसे बड़ा फरीजा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए अफसरों की तकरीब से खिताब। डीजल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहावलपुर ने नया किरायानामा जारी कर दिया। मुसाफिरों के लिए बैनुल अज़लाई किरायों में 25% तक कमी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाने का किराया कम हो गया। पिपला के नवाही इलाके ढगाना में दरियाए कटाव जोर पकड़ गया। दरिया और शेर शाह सूरी रोड के दरमियान चंद फीट का फासला बाकी। मकीनों के मुताबिक सैकड़ों एकड़ अराजी और आबादी ज़ेरे आब आ जाएगी। बंद का काम शुरू ना कराया गया तो तबाही हो जाएगी। पंजाब में 27 अफसरों के ग्रेड 18 से 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिद्रा सलीम की ग्रेड 19 में तरक्की। DCs सियालकोट, साहिवाल, ओकाड़ा, DG खान तरक्की पाने वालों में शामिल। DCs जहलम, चनियोट, खुशाब, रावलपिंडी, राजनपुर, भक्कर को भी तरक्की मिल गई। जब क्लासेस नहीं हैं तो किताबें पुरानी क्यों? महकमा तालीम पंजाब की तरफ से नई कुतुब में किफ़ाया शारी पॉलिसी नाफिज। नए तालीमी सेशन के आगाज़ पर 50% नई, 50% पुरानी कुतुब फराम। तलबा के तालीमी जज्बे पर असर अंदाज होने का खदशा। जनूबी पंजाब में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़। हर डिवीज़न में 40 से 50 हज़ार बच्चों को दाखिल किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट और 5 प्री ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम मुहिम शुरू। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सिद्दीक ने मुहिम का इफ्तिताह किया। गंदम खरीदारी पॉलिसी हुकूमती गोदाम प्राइवेट एग्रीगेटर्स के हवाले करने का आगाज़। पंजाब के प्राइवेट एग्रीगेटर्स की पहली लिस्ट जारी। इब्तदाई तौर पर 12 एग्रीगेटर 100 से ज़ायद प्रोक्योरमेंट सेंटर से गंदम खरीदेंगे। बहावलपुर डिवीज़न के 34 में से 20 PR सेंटर्स एग्रीगेटर्स के हवाले कर दिए गए। बहावलपुर 8, बहावलनगर, रहीम यार खान में 6 सेंटर्स एग्रीगेटर्स के हवाले। सुनहरी फसल के साथ रिवायती खुशियां भी अरूज पर। मुल्तान के इलाके सुरे मियानी में बैसाखी मेला 3 रोज़ा मेले का आज पहला रोज़। झूले स्टॉल सज गए। रिवायती चटपटे मीठे खानों के स्टॉल तवज्जो का मरकज़। कबड्डी के मुकाबले भी होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा चुकी।